नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पीएनपी ड्रास जो अभी पिछले दिनों आए हुए हैं, और साथ ही साथ आपके जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और नई डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू ब्रंसविक की। न्यू ब्रंसविक में जो ड्रा आए हैं 16 और 17 जून को, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में है ये। डेट ऑफ ड्रा है जून 16 2025, न्यू ब्रंसविक एक्सपीरियंस क्लास। और 25 इनविटेशन इसमें इशू किए गए हैं। कैटेगरीज जो कवर की गई थी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स। ये 3 कैटेगरीज में 25 इनविटेशन इशू की गई हैं। इसके साथ ही जून 16 एंड 17 को न्यू ब्रंसविक ग्रेजुएट्स 274 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। अच्छा नंबर है और ऑल सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जिन्होंने वहाँ पे स्टडी की है, जो वहाँ से जिन्होंने ग्रेजुएट हुए हैं, उनको रेफरेंस दी गई है और उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट द न्यू ब्रंसविक प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस। इसमें 12 इनविटेशन इशू की गई हैं और सिर्फ हेल्थ केयर में था ये। जून 17 को ही ये भी निकाला गया है। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में। एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में इन्होंने 297 इनविटेशन इशू की हैं। एम्प्लॉयमेंट इन न्यू ब्रंसविक इसका क्राइटेरिया था और जून 16 को ही ये भी ड्रा निकाला है। इसमें ऑल सेक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं मैनिटोबा की। मैनिटोबा का जून 12 को 36 कैंडिडेट्स को लेटर ऑफ एडवाइस इशू किया गया है थ्रू स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज स्ट्रीम में, और 5 लेटर्स वर इशू टू कैंडिडेट्स हु डिक्लेयर्ड वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। इसमें से 36 में से 5 लोग जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के थ्रू थे, उनकी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में बनी हुई थी, और 31 जो थे वो डायरेक्ट मैनिटोबा पीएनपी के कैंडिडेट्स थे। नेक्स्ट है ओंटारियो का भी ड्रा आया था। तो ओंटारियो का जून 6 को जो ड्रा आया है, इसमें फॉरेन वर्कर स्ट्रीम में OINP एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम है जी। OINP एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम्स मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी है। फॉरेन वर्कर स्ट्रीम में 32 इनविटेशन इशू की गई हैं और मिनिमम स्कोर जो रहा है वो 36 रहा है इसमें। और इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में 34 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया, मिनिमम स्कोर रहा 54 इस कैटेगरी में। और इन डिमांड स्किल्स स्ट्रीम में सिर्फ 6 लोगों को इनवाइट किया है, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है एक, और 32 इसमें कट ऑफ स्कोर रहा है। तो ये OINP का भी अब जैसे चालू हुआ है, पिछले जो पहले ड्राज आए थे उसमें तो इन्होंने काफी लोगों को इनवाइट किया था, अब थोड़ा कम लोगों को किया है, लेकिन एटलीस्ट चलो कुछ ना कुछ चालू तो हुआ है। तो लेट अस होप के सबको नंबर जल्दी जल्दी मिले इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का भी ड्रा आया है। जून 19 2025 को ये ड्रा निकाला है इन्होंने, और उसमें 2 कैटेगरीज हैं। लेबर इम्पैक्ट एक्सप्रेस एंट्री, जिसमें 51 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है, और वर्क परमिट एंटरप्रेन्योर 1 कैंडिडेट उसमें इनवाइट किया गया है। टोटल जो इन्होंने 621 इनविटेशंस इन 2025 में टोटल इन्होंने 621 इनविटेशंस अब तक इशू कर दी हैं। तो उम्मीद है अब आगे भी कर देंगे, तो एक बढ़िया प्रोसेस जो है वो चलेगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी है अल्बर्टा की। अल्बर्टा में देखते हैं जून 19 को जो ड्रा आया था, अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंडर में 73 कट ऑफ स्कोर रहा और सिर्फ 22 इनविटेशन इसमें इशू की गई है। एक्सेलरेटेड टेक पाथवे सब कैटेगरी है इसमें। दूसरा था जून 18 2025 अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम लॉ एनफोर्समेंट पाथवे में 51 कट ऑफ स्कोर रहा और लेस देन 10 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। इसी तरह जून 17 को भी इनविटेशन इशू की गई है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में,
तो इसमें 39 इन्विटेशंस इशू की गई हैं, 71 इसमें कट ऑफ स्कोर रहा है। नेक्स्ट था जून 10, 2025 डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में 33 इन्विटेशंस थी। जून 5, 2025 में कोही अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री प्रायोरिटी सेक्टर स्ट्रीम में हेल्थ केयर में प्रायोरिटी सेक्टर्स में 18 इन्विटेशन इशू की गई हैं। और जून 3 को डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे में 36 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। तो ये जून के टोटल जो इन्विटेशंस अल्बर्टा की हैं वो ये डिटेल थी। आप लोगों ने अल्बर्टा के बारे में भी पूछा था, तो ये अल्बर्टा की ये डिटेल्स हैं। तो अल्बर्टा भी जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनमें ही ज़्यादातर इनवाइट कर रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर आप अल्बर्टा से बिलोंग करते हैं या आपका वहाँ पे प्रोफाइल जो है आपने रजिस्टर की हुई है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज आपको मालूम ही है कौन कौन सी हैं। तो और कोई जानकारी अगर अल्बर्टा के बारे में चाहिए होगी तो वो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, उसके ऊपर भी जो है डिटेल हम देने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है 513 आपका CRS स्कोर है, तो एनी एक्सपेक्टेशंस? अच्छा स्कोर है और उम्मीद करते हैं शायद नेक्स्ट ड्रा में ही नंबर आ जाए आपका। अगर नेक्स्ट में नहीं आ पाता है कैंडिडेट, सपोज अगर ज़्यादा हुए 531 और 513 और 521 के बीच में, तो उससे नेक्स्ट में तो पक्का चांस है अगर रेगुलर ड्रास आते रहे। अल्बर्टा के PNP के डिस्कस किया करें। लो जी, आपको अल्बर्टा के बारे में डिटेल दे दी है। अगर और कुछ क्वेरी है तो आप वो कमेंट्स में डाल दीजिए, तो उसका भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। 450 स्कोर आ सकता है। देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें तो कम चांस है। आपको अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जरा इस टेबल पे अगर नज़र डालेंगे तो 451 एंड अबव जो है लगभग 76 और 22, 1 लाख के करीब समझो कैंडिडेट्स इसमें आते हैं। तो 1 लाख कैंडिडेट्स को इनवाइट करना अब तो मेरे ख्याल में इतना टारगेट भी नहीं रहा है। 1,25,000 टोटल टारगेट है। 41,000 टोटल कर दिए, 42,000 तो इन्होंने कर दिए हैं। तो लगभग 80,000 के आसपास और कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। और यहाँ पे 451 एंड अबव 1 लाख कैंडिडेट्स और भी ऐड ऑन होंगे धीरे धीरे। तो 451 तक स्कोर जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका नंबर जो है वो आ सके। बाकी कह नहीं सकते। अगर IRCC को लगे कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और 1 लाख कैंडिडेट्स, वैसे तो इनके टारगेट में ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँ। टारगेट ही जब 1,25,000 का है और 1 लाख कैंडिडेट्स उसमें है, जैसे मैंने बताया 42 ले चुके हैं, लगता तो नहीं है। तो आपको अपना स्कोर बढ़ाना ही बेटर रहेगा। हेल्थ ड्रास स्कोर 476 कब तक आ सकता है? ये आपको किसी ने रिप्लाई भी किया है कि इस साल तो मुश्किल लगता, बट आ भी सकता है। आ सकता है अगर बड़े बड़े ड्राज निकालेंगे हेल्थ केयर में तो आ सकता है, लेकिन अगर छोटे ड्राज निकालें तो फिर तो मुश्किल है। आप PNP ट्राई कर सकते हैं अगर किसी प्रोविंस, कौन से प्रोविंस में है, क्योंकि हर एक प्रोविंस जो है हेल्थ केयर में बेनिफिट दे रहा है। तो आप बेटर है आप किसी प्रोविंस में PNP लगा लीजिए, तो आपका नंबर पक्का आ जाएगा उसमें। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एन ITA विद 414 स्कोर इन ट्रेड्स कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेस एंट्री? इसका आंसर वैसे मैंने दिया भी हुआ है, नो ड्रा येट। अभी ट्रेड का कोई ड्रा ही नहीं आया तो क्या कहें। 414 अब डाटा प्रॉपर जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर तो ड्राज आते हैं बड़े बड़े तो फिर चांस होता है, और रेगुलर ड्राज आए तब तो होता है। अदरवाइज कह नहीं सकते, क्यों 414 के ऊपर काफ़ी कैंडिडेट्स हैं और उसमें कितने ट्रेड के हैं, काफ़ी सारे होने चाहिए। तो 414 भी एक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।
लेकिन अगर आप पीएनपी के थ्रू ट्राई करते हैं तो आपका चांस बन सकता है। तो ये बाकी जो हैं आपको हम रिप्लाई पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप आंसर डाल सकते हैं, तो हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।